भैया मेरे साइन में 34 आ बस वो थोड़ा मेरे फिजिक्स में कभी नहीं करते, मेरे करते बायो मेरे फिजिक्स में ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री बायो नहीं। देखो लाइट स्टार्ट करने वाले हैं हम। कुछ लोगों का टेस्ट होना था आज, तो वो कभी भी हो सकता है सरप्राइजिंगली। ठीक है, तो डेली पढ़ के आए। तेरा तो अलग होगा, तेरे उस दिन हुआ नहीं था ना, तो तेरा तेरे वाले चैप्टर का होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अब देखो लाइट, लाइट तुम लोगों ने पढ़ाई है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, केवल ऐसी कोई फालतू की चीज है? सोर्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म ऑफ एनर्जी? ठीक है, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हर किसी को पता है कि सोर्स में और फॉर्म में फर्क है कुछ? मैं बता दूं, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे तुम्हें दिखाई देता है। ठीक है, बताऊंगा आगे चल के सुनना अभी। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी हमारी बहुत तरीके की होती है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव, और बहुत सारी तरीके की होती है। लाइट भी क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, अब इसके अलग अलग यूज होते हैं। क्या यूज होता है? सबसे बेसिक इसका यूज क्या है? देखना। ठीक है, देखना, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। किसी वजह से दिखाई देता है? लाइट की मदद से हमको क्या देता है? दिखाई देता है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हर कोई जानता है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे हीट एनर्जी हो, हीट एनर्जी को मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, उसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और कोई भी एनर्जी हो, उसको मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से लाइट को भी मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब लाइट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अच्छा, लाइट जनरली हमें मिलती कहाँ से है? केवल सन से मिलती है? बस सन से मिलती है। सन नेचुरल सोर्स है। अच्छा देखो, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट और एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सुना नहीं सुना? दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट और एक, क्या कह रही हो ऐशी, तुमने देखा नहीं है? अच्छा, याद नहीं है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वो तो सुना ही होगा ना, लुमिनियस इन्वर्टर। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट होती है। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बताओ। स्टार्स, ठीक है, सन, सन बोल दूं, यही क्या है? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट, जो हमारे जनरली हम देखते हैं, टेबल, मून, ये क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ऐसे कह सकता हूँ ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से होते हैं? सन, स्टार्स। और आर्टिफिशियल कौन सा है? जिससे हमें, जो इंसानों ने बनाई है, ठीक है, जैसे बल्ब, एलईडी। क्या बताया मतलब? आर्टिफिशियल क्या कहना चाह रहे हो, क्या था? आर्टिफिशियल सोर्स तो यही है ना, डिस्प्ले हो गई हमारी, मोबाइल की डिस्प्ले है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, टॉर्च हो गया हमारा, टॉर्च भी क्या है? आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये तो पता ही है ना, लिखना तो है नहीं है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस भी दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा होता है? सन, स्टार। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? बल्ब, एलईडी, टॉर्च, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। इसके बाद लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैंने ही बताया। अब जो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो लाइट भैया ट्रेवल किसकी मदद से करती है?
लाइट जो है वो ट्रेवल किसकी मदद से करती है? जैसे साउंड है, साउंड किसकी मदद से ट्रेवल करता है? साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए। अगर पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा, 9th क्लास याद करो। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? पार्टिकल्स चाहिए। अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करता, इसीलिए स्पेस में सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। वहीं लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। क्या लिख सकते हो? लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन बट साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती चलने के लिए, जबकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, अब जब लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है तो लाइट कहीं से भी कहीं भी चली जाती है। सूरज से रोशनी अर्थ तक आ रही है, बीच में तो कोई मीडियम है ही नहीं। सन से अर्थ तक कोई मीडियम है क्या? स्पेस में खाली स्पेस ही स्पेस है। जब मीडियम नहीं है फिर भी लाइट ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब तो ये है कि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो याद रखना, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ये वर्ड प्रोपोगेशन याद रखना, प्रोपोगेशन चलने के लिए। अगर पूछा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसको? चलना, ट्रेवल, मोशन, कुछ भी कह लो, पर प्रोपोगेशन साइंटिफिक वर्ड है जो फिजिक्स में जनरली यूज होता है चलने के लिए। ठीक है, तो लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, पर साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है। लाइट जो है हमारा वो दो फॉर्म में पॉसिबल है। लाइट पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट का वेव नेचर भी होता है। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। कितने नेचर होते हैं? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट जरूरत के, क्या दे दूं? बल्ब? बल्ब भी कोई लेता है क्या? लुमिनस ऑब्जेक्ट तो तुम ले गए। अब देखो, लाइट जो है हमारी, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये सब, ठीक है। लाइट हमारी दो नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, लाइट कौन से नेचर शो करती है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। जब लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है तो हम बोलते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। किससे मिलकर बनी है लाइट? फोटॉन से। ठीक है, वो अलग चीज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन से मिलकर बने हैं। लाइट के अंदर क्या पाया जाता है? फोटॉन। फोटॉन एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर मास नहीं होता। फोटॉन डज नॉट कंटेन मास। फोटॉन क्या है? एक, जैसे हमारे, मैं ऐसा बोलूं कि फोटॉन इज अ पैक ऑफ एनर्जी, इतना बस याद रखना। फोटॉन इज अ पैक ऑफ एनर्जी, जस्ट एक छोटे छोटे टुकड़े जिनके पास एनर्जी है पर मास नहीं है। तो लाइट उनकी मदद से ट्रेवल करती है। लाइट किसकी मदद से ट्रेवल करती है? फोटॉन। मतलब लाइट के अंदर क्या पाए जाते हैं? फोटॉन्स पाए जाते हैं। वो अलग चीज थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो अलग चीज है। ये फोटॉन एक अलग चीज है, याद रखना। अपने आप को कंफ्यूज मत करना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ठीक है, वो अलग चीज है, ये क्या है? फोटॉन। तो लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं लाइट के अंदर। तो लाइट मेरा पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। जब लाइट मेरा पार्टिकल नेचर शो करती है तो उसके अंदर पार्टिकल्स कौन होते हैं? फोटॉन होते हैं। लाइट के अंदर पार्टिकल्स कौन होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? पक्का? तो अगर हम लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट फटाफट। दिखाना जरा कॉपी, तुम्हारे में लिखी हुई है कुछ प्रॉपर्टीज? वे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। भैया साइंस तो साइंस ही कॉम्पिटिशन घर जाके कर लेना साइंस में, अभी मैथ्स में कर लो। वीडियो से लिखोगे? अच्छा, लिखोगे वीडियो से? ये लिख के ले जा। बुक लिखाना है, बुक में हो तो। तुम्हारी किताब में, तुम फिजिक्स की किताब लाई हो अपनी? इनमें किसी में है नहीं। चलो एक दो लिख लो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सबसे पहले लिखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ
एनर्जी। दूसरा लिखो, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, फॉर इट्स प्रोपोगेशन। light travels light travels with the speed of approximately with the speed of approx with the speed of approx 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, with the speed of approx 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया? अप्रोक्स 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट shows dual nature, light shows dual nature, dual, dual nature, light shows dual nature, wave nature as well as particle nature, wave nature as well as particle nature, wave nature as well as particle nature। तुम भी लिखो, खुशी तुम्हारी लिखवाई नहीं दीदी ने उस टाइम पे, ये वाली बातें कहाँ लिखी है, है ना? लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट ब्रेक द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव। अभी तो मुझे दिखी नहीं है, लिखा है भैया, सब लिखा अलग अलग करके लिखा है। अच्छा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगली प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। light travels in a straight line, when light shows particle nature, when light shows particle nature, when light shows particle nature, it consists photons, या फिर तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, ये मत, ये काट देना, when light shows particle nature काट देना, सॉरी सॉरी काट देना, when light shows particle nature, ये लिखना light consists photons, light consists photons, light consists photon। अब देखो फोटोन क्या होता है, फोटोन, और देखो फोटोन क्या होता है, PHOTON, फोटोन, फोटोन, photons, photons are small packet of energy, photons are small packet of energy, photons are small packet of energy। ठीक है, तो इतनी केवल प्रॉपर्टी लिखनी है, अगर 5 नंबर में आता तो लिख के आ जाना जो बताइए प्रॉपर्टीज। ठीक, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, बहुत आसान सा चैप्टर है, इतना सा चैप्टर है बस ये चैप्टर, इतना सा, इसको अगर मैं इतना बड़ा बना दूं बहुत बड़ी बात है, इतना सा चैप्टर है वैसे। इसमें हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो बातें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन से क्या बनता है, इमेज बनती है, रिफ्लेक्शन से क्या बनता है, इमेज बनती है। इमेज किसके ऊपर बनती है, मिरर के ऊपर बनती है। मिरर कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है, इमेज किसके ऊपर बनती है, मिरर के ऊपर बनती है। मिरर कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। ठीक है, रिफ्रैक्शन किस में होता है, लेंस में होता है। लेंस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। चैप्टर खत्म, बस इतना पढ़ना है, वो तो लेंस में आ ही जाएगा बस, वो बहुत सारी बातें हैं, बस बस इतना ही चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का सारांश है ना, वो केवल इतना ही है कि क्या पढ़ना है हमको, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर्स में होता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्रैक्शन किस में होता है, लेंस में होता है। कितने तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। बस इनकी बस प्रॉपर्टी पढ़नी है,
इमेज कैसी बनेगी, आगे बनेगी, पीछे बनेगी, उल्टी बनेगी, टेढ़ी बनेगी, सीधी बनेगी, यही सब पढ़ना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। शेविंग करके आया भाई, बड़ा हो गया अब तो तुम। शेविंग वेविंग करके घूम रहा है, बड़ा हो गया है। कर ही लिए ऑलमोस्ट। हाँ तो कर ही लिए ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, आगे चलें। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वाह। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? बस भाई कंट्रोल। नहीं होगा। हो जाएगा कंट्रोल। इसका कोई नाम लो, देखो कुछ दिन हो गया। अभी, देखो अभी हंसने लगेगी। नाम लेना जरा इसका। किसी हैंड की तरह से। नहीं, ये अपनी बहन से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम देखो ऐसे भी बोलो बस एक बार। बहन उसकी डांटे पे रुक भी जाती है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बताओ मुझे, कोई डेफिनेशन आती है किसी को? हाँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बस केवल इतना ही लिखना होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है किसी की? दिखाना जरा, लिखी है नहीं लिखी, कुछ तो लिखा करो। डिफ्रैक्शन की है। लिखो। कहीं नहीं लिख रही इसमें, लिखो। मैं बोलता हूँ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium from which light comes। मतलब लाइट का टकरा के उसी मीडियम में वापस भेज देना जिस मीडियम से लाइट आई है। मीडियम क्या होता है? मीडियम, 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 जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में। पाथ नहीं होता, रास्ता नहीं होता, रास्ता, आखिरी रास्ता। मीडियम, सोर्स। कहाँ से आई? क्या लिखा है? The phenomena of sending the light back in the same medium. ठीक है, देखो अलग अलग तरह के मीडियम होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो मीडियम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ये मेरा वाटर है, अगर यहाँ वाटर भरा हुआ है, सपोज इसमें वाटर भरा हुआ है, ये एयर है और ये वाटर है। एयर से लाइट गई वाटर में, तो एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है। एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है। अगर मैं अपनी लाइट को उसी मीडियम में वापस भेज रहा हूं, सपोज इस मीडियम से आई एयर से और वाटर में ना जाके वापस उसी मीडियम में लौट गई, एयर में ही लौट गई, तो उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अंदर चली गई तो रिफ्लेक्शन, वो तो बात है ही है। पर जिस मीडियम से लाइट आई है, लाइट अगर उसी मीडियम में लौट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट ट्रेवल्स। जिस मीडियम से लाइट आई है, मीडियम क्या है? मीडियम जगह बोल दो नॉर्मली, मीडियम जगह बोल दो, या फिर क्या बोलो, सोर्स बोल दो जैसे बोला था, या फिर क्या बोलो मीडियम को? पाथ नहीं बोलेंगे। मीडियम क्या है? कोई चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं जनरली, उसको मैं मीडियम ही बोलूंगा। वाटर मीडियम है, एयर मीडियम है, गिलास, ये गिलास है, ये एक मीडियम है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या है? एक मीडियम है। तो लाइट जहां से आ रही है, अगर उसी मीडियम में लौट के चली जाए वापस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर नहीं जाती है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कितना समझ में है? जब लाइट रिफ्लेक्शन करती है, जब लाइट रिफ्लेक्शन करती है
तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, वो कुछ नियम के साथ रिफ्लेक्शन करती है। जब लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो कुछ नियम और कानून के साथ रिफ्लेक्शन करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन था क्या, लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में टकरा के वापस चली, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन होने के कुछ कानून है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा, और हम उसको कब रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको हम कब रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पहला तो ये है, सपोज जैसे देखो मेरा कोई मिरर है, ठीक है, कोई मिरर, देखो मिरर में जब हम अब शो करेंगे फिजिक्स में, तो इस तरीके से हम इधर लाइंस खींचेंगे। ठीक है, लाइंस खींचने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंड है ये वाला पॉलिश है, ठीक है, और ये वाला रफ है, ये वाला रफ है। ये वाला पोर्शन जो पॉलिश्ड है, मतलब चिकना वाला ये है, और ये पीछे वाला रफ बोल सकता हूँ। मतलब लाइट जो मेरी रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, यहां से मेरा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जिस पोर्शन से मेरा रिफ्लेक्शन होगा उसको मैं प्लेन दिखाता हूँ, और जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसके पीछे मैं इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करता हूँ। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, तो मैंने एक मिरर लिया, मैंने एक मिरर लिया, उस मिरर पे मैंने लाइट मारी इस तरीके से, लाइट टकराई और टकराकर वापस हो गई, लाइट टकराई और टकराकर वापस हो गई, एक पॉइंट के अलोंग हुई, वहां पर मैंने उस पॉइंट के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस पॉइंट के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मैं इस लाइन को देखता हूं तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक मिरर है, ये लाइन इस तरीके से है कि 90 डिग्री की होती है लाइन हमेशा, है कि नहीं, परपेंडिकुलर लाइन है। अगर मैं इसको प्लेन को ऐसे कर दूं तो कैसी लाइन है ये, परपेंडिकुलर लाइन है। और परपेंडिकुलर को हम दूसरी भाषा में नॉर्मल भी बोलते हैं। मैथ्स में और फिजिक्स में तुम्हें नॉर्मल वर्ड जहां दिखाई देगा वो उसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन, मतलब 90 डिग्री के साथ है। अ लाइन इज नॉर्मल टू द अनदर लाइन, मतलब 90 डिग्री के साथ है। ठीक है, तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर वर्ड ऑल्टरनेटिवली यूज हो जाते हैं। तो ये वाली लाइन क्या है मेरी, नॉर्मल, ये वाली लाइन नॉर्मल। ये क्या है मेरा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये कैसा भी मिरर हो सकता था, जस्ट एक मिरर लिख ले रहे हैं इसे। ठीक है, मिरर है ये मेरी नॉर्मल है, ये लाइट आई यहां से, ठीक है, यहां से लाइट आई है, और उसे हम किसकी फॉर्म में शो करते हैं, लाइट को हमेशा हम जो दिखाते हैं वो रेज की फॉर्म में दिखाते हैं। किसकी फॉर्म में, रेज की फॉर्म में दिखाते हैं। ये क्या है, ये रे है, ये क्या है, रे। मतलब लाइट को हम हमेशा किसकी फॉर्म में दिखाते हैं, रे की फॉर्म में। तो ये एक रे है, तो लाइट ऐसे आई और टकरा के ऐसे वापस चली गई, ये लाइट आई और टकरा के वापस चली गई। इतना समझ में आया? ये लाइट को हम क्या, इस वाली रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये टकरा के चली गई, रिफ्लेक्ट हो गए, तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बनाओ ये डायग्राम जल्दी से। इस जगह पॉइंट हो रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अपनी बुक लाया है, इसे पढ़ के तो तेरा कोई फायदा नहीं है अभी।
तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर निकाल। रीडिंग कर स्टार्ट। एनर्जी बार बार बोल रहा हूँ, एनर्जी क्या होती है? वर्क करने में काम करे। अच्छा वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? देख तुझे फोर्स फोर्स तो सब पढ़ी रखा है तूने। अगर किसी फोर्स से मोशन हो जाए तो हम बोलते हैं वर्क हो रहा है, ठीक है। अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इज नोन एज वर्क। अगर मैं सिंपल बोलूं कि किसी फोर्स को लगाने से कहीं मोशन स्टार्ट हो जाए, मैं फोर्स लगाऊं इसमें मोशन स्टार्ट हो जाए, तो ये बोलूंगा मैं क्या कर रहा हूँ? वर्क कर रहा हूँ। अगर मोशन नहीं होगा तो मैं वर्क नहीं कर रहा, चाहे मैं कितनी फोर्स लगा लूं, चाहे मैं पूरे दम से अपना ताकत लगा लूं, तो ये हिल रही है क्या? नहीं, तो कोई वर्क नहीं कर रहा। वर्क तभी माना जाता है जब मैं क्या लगाता हूँ, जब क्या होता है? मोशन होता है। तो जब मोशन होगा तभी वर्क माना जाएगा। ये लिख रहा होगा पहली वाली पैराग्राफ पर, बैठा दूं ये। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं मेरे? मेरे दो लॉ होते हैं। पहला होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन बोलूं या फिर सेम पॉइंट बोलूं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। देखो पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस या इंसिडेंट भी बोल सकते हो इसे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो बिठा दूं, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है। देखो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्लेन मिरर। अब हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, हमको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन। जो हमारी इमेज बनती है, वो हमारी जो इमेज बनती है वो किस में बनती है? मिरर में बनती है। इमेज हमारी मिरर के अंदर बनती है। और मिरर मेरे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है मेरा प्लेन मिरर। मैं जनरली बोल सकता हूँ मिरर मेरे दो तरीके के होते हैं, ऐसे बोल सकता हूँ। एक होता है मेरा प्लेन मिरर और एक होता है मेरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है एशवी। मिरर दो तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, ऐसे बनाते चले जाओ। कॉन्वेक्स मिरर बनाओ एशवी तेजी से। लेंस के अंदर मेरी इमेज बनती है क्या? नहीं बनती। इमेज हमेशा किसके अंदर बनती है? मिरर के अंदर बनती है। पढ़ा? समझ में आ रहा है? अगर फोर्स लगने से अगर मोशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वर्क हो रहा है। ठीक है। व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन द वर्क इज सेड टू बी डन, ऐसे लिखेंगे। जब फोर्स की वजह से अगर मोशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वर्क हो रहा है। अगर फोर्स की वजह से मोशन नहीं हो रहा तो बोलेंगे वर्क नहीं हो रहा। मिटा दूं? अब देखो हमें सबसे पहले पढ़ना है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर पढ़ना है? प्लेन मिरर। अब स्टार्ट करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर तुम सबने देखा है, इस तरीके से एक प्लेन मिरर होता है। ये पीछे वाले एंड पर हम क्या करके रखते हैं? कोटिंग करके रखते हैं।
ये वाला एंड स्मूथ होता है, पीछे वाला एंड रफ होता है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। सिल्वर कोटिंग करता हूँ मैं, अलग अलग कोटिंग होती है, रेड कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है। सिल्वर कलर की कोटिंग पे से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जनरली रिफ्लेक्शन किस पे से होता है, मतलब तुमने अपना शीशा फोड़ के देखोगे, अगर तुम शीशा, ऐसा तुम्हारा शीशा होता है, अगर तुम उसके पीछे फोड़ के देखोगे तो तुमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक कोटिंग दिखाई देगी, सिल्वर कलर की कोटिंग होती है जनरली पीछे, उसके अंदर एक और कोटिंग होती है, उसके अंदर एक और कोटिंग होती है, इस तरीके से दो तीन कोटिंग होती है। जो हमारा कांच होता है, जो मेरा कांच होता है, व्हाइट मतलब जो तुम्हें दिखता है व्हाइट व्हाइट, जस्ट उसके पीछे जो होती है वो सिल्वर कोटिंग होती है। जस्ट उसके पीछे, जस्ट उसके पीछे सिल्वर कोटिंग होती है। मतलब अगर ये जैसे सिंपल क्या है, एक लेंस है ये, कांच है ये, अगर मैं बाहर निकालूं तो इसमें कुछ इमेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्योंकि लाइट में सीधे टकरा के वापस जा रही है, मतलब टकरा के वापस नहीं, सीधे जा रही है लाइट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर लाइट सीधे जा रही है अंदर। ठीक है, इसमें तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सीधे सीधे पार जा रही है। अगर मैं क्या कर दूं, मैं इसके पीछे कोटिंग कर दूं इस तरीके से, ऐसे करी जाती है, पहले ब्लैक कलर की करी जाती है, फिर रेड कलर की करी जाती है, उसके ऊपर सिल्वर कलर की, इस तरीके से कोटिंग होती है। जब इतनी सारी कोटिंग कर दूंगा मैं, तो ये किसकी तरह बन जाएगा, एक मिरर की तरह। इस पर लाइट टकराएगी और वापस आने लग जाएगी। जब लाइट टकरा के वापस आती है तो मेरी क्या बनती है, इमेज बनती है। क्या बनती है, अब इमेज बनती कैसे भाई, कोई मुझे बताएगा इमेज बनती कैसे। व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट, वहां इमेज बनती है, ठीक है। पर हमको कैसे दिखाई देता है कि हमारी इमेज बन रही है, जब वो रिफ्लेक्ट करके, कहाँ से रिफ्लेक्ट करके, सनलाइट आ रही होगा मिरर पे पड़ी तो देखो इस तरीके से अगर ये प्लेन मिरर है और यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, सब जानते हैं यहाँ ये कौन खड़ा होगा, संभव खड़ा होगा। ठीक है, ये संभव खड़ा है। अब मुझे संभव को अपनी ना इमेज देखनी है इस मिरर के अंदर, तो इमेज कैसे दिखाई देगी संभव को, बताओ। अगर वहाँ लाइट क्या प्रोसेस हो, नहीं लाइट तो है, उसकी क्या प्रोसेस है, हाँ, बताओ, सही बता रही हो। ये पहले तो इसके पास जाएगा, ऐसे करके जाएगी, फिर ये यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से टकरा के फिर से वापस इसकी आंखों में आएगी। क्या, अबे गधे, तेरे पूरी बॉडी से टकराएगी, मतलब जितने पॉइंट से टकराएगी वो पॉइंट मेरे को दिखाई देगा, जितने पॉइंट से लाइट टकराएगी वो पॉइंट मेरे को दिखाई देगा। अगर किसी कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर लाइट ना टकराए, वो वाला पॉइंट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ कुछ ऐसा लगा दिया कि यहाँ लाइट ही नहीं टकराए, लाइट टकरा के उसमें जाए ही ना मिरर में, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिरर में दिखाई नहीं देगा। आया समझ में, जितने पॉइंट्स के ऊपर लाइट टकराएगी, कर सकता है तू, यहाँ मिरर लगा ले, लाइट टकरा के यहाँ से वापस चली जाए, अंदर ना जाए, पर चली जाती है फिर भी, क्योंकि रेस लाखों करोड़ों रेज होती हैं, हम कितनी रेस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बीम ऑफ रेज, हाँ बंडल ऑफ रेज, तो बीम कहते हैं उसे। तो लाखों रेज होती है, करोड़ों होती है, तो हम नहीं देख कर सकते उसे। पर अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर कर दूं, अगर मैं से यहाँ से लाइट टकरा के मिरर में ना जाए, मैं ऐसा कुछ कर दूं यहाँ से लाइट टकरा के मिरर में जाए ही ना, तो मेरे को वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा। ऐसा होता है क्या, वो अरेंजमेंट होता है मिरर्स का, वो मैं पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, वो मैं पढ़ाऊंगा तुमको, कितने डिग्री के ऊपर मैं मिरर्स को रखूंगा, कितनी इमेज बने, वो होता है ये नहीं होता कि बुरा दिखाई दे, कितनी इमेज बने। अगर ऐसे करके मिरर में बीच में सामने तो आपको पूरे वो इमेज बने वो तो मालूम, बट एक फील था उसमें क्या। अरे सुनो, अभी जो मैं बात बता रहा था वाली बात समझो। अगर सपोज करो पर्दा लगा हुआ है, तुम ऐसे खड़े हो पर्दे के सहारे, तो तुम्हारे कंधे पे लाइट टकरा के जाएगी नहीं वहां तक, तुमको अपना कंधा बिल्कुल नहीं क्या दिखाई देगा, पर्दा दिखाई देगा। अब ये मत सोचो कि इनविजिबल हो जाएगा, ऐसे समझो, देख सकते हैं खाली गर्दन दिखेगी, गर्दन दिखेगी तुम्हारी, क्योंकि गर्दन से टकरा के जाएगा, और पर्दा दिखाई देगा तुमको, क्योंकि पर्दा से टकरा के लाइट जा रही है। तो जितने पॉइंट के ऊपर लाइट टकराती है वो उतने ही पॉइंट हमको दिखाई देते हैं। अगर लाइट टकरा के नहीं जाएगी तो वो पॉइंट हमको दिखाई नहीं देगा। ये समझ में आया कैसे बन रही है इमेज, आया समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब रोशनी दे रहा है, ये इससे टकराएगा, ये टकरा के जाएगा, जाने के बाद फिर से लौट के आएगा,
जब ये टकरा के लौट के आएगा उसके बाद उसकी आंखों में जो इमेज बनेगी उसे पता चलेगा कि हाँ मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इमेज कहाँ बनती है? इमेज इस प्लेन के ऊपर बन रही है। इमेज ऐसा नहीं अंदर बन रही है, इतनी अंदर बन रही है। हमें क्या लगता है हमारी इमेज अंदर बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, पर वो मिरर के ऊपर बनती है। ठीक है, हमको क्या लगता है कि इमेज कहाँ बन रही है? अंदर बन रही है, पर इमेज कहाँ बन रही होती है? ऊपर बन रही होती है। जब हमको ऐसा लगता है कि इमेज जो है मिरर के अंदर बन रही है, ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके की इमेज होती है, दो तरीके की इमेज होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वो इमेज जब हमको ऐसा फील होता है कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के अंदर बन रही है, ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और जब हमको ऐसा लगता है कि इमेज मिरर के बाहर बन रही है, उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। या फिर मिरर के ऊपर बन रही है, मिरर के ऊपर बन रही है, ऐसा लगे कि मिरर के ऊपर बन रही है, ऐसा नहीं कि मिरर के अंदर है, ऐसा लगे मिरर के ऊपर बन रही है। ऊपर बन रही है मतलब मिरर के बाहर बन रही है, ऐसा फील करते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। 3D नहीं, कौन के मिरर हमारे जो है वो रियल इमेज बनाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है मिरर के ऊपर इमेज बन रही है, मिरर के अंदर नहीं बन रही। तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है बस। देखो, ये तो समझ में आ गया किस तरीके से इमेज बनती है हमारी। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है तो अपना पढ़ ले। इसकी कुछ खास बातें जान लो। खास बातें क्या, एक ही बात है। बताऊं? अभी रहने दो, चलो बता देता हूँ। एक चीज होती है फोकस। फोकस क्या होता है? कर्वेचर का हाफ, a point where light meet after reflection, a point where light meet after reflection। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। बोलते हैं? पक्का? देख लेना, देख लेना पक्का। और ऐसा कब होता है? जब लाइट इन्फिनिटी से आ रही हो। जब लाइट इन्फिनिटी से आ रही हो और जिस पॉइंट पे वो मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और वो हमेशा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक है, अच्छा। अब मैं प्लेन मिरर की बात करता हूँ। मैं भूल गया वो वाला पॉइंट के जिस पॉइंट में मिलती है उसे फोकस बोलते हैं। ये वाला पॉइंट याद रखना कि फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये तो याद रहेगा। फोकस क्या होता है? और ये फोकस नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। इसे क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। ये क्या होती है हमारी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। समझ में आया यहां तक? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या एक्चुअल में? जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, इसके सेंटर वाला जो पॉइंट होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस तरीके से कोई मिरर है, मैंने उसको पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद इसके सेंटर से लेके इसके एज तक की दूरी होगी मेरी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसे रेडियस बोलते हैं। वैसे प्लेन मिरर की जब मैं बात कर रहा हूं, क्या इसमें सर्कल बनेगा? अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे कहीं जाके इन्फिनिटी पे बन रहा होगा, ऐसा फील करूंगा मैं कि कहीं बनेगा, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। ठीक है, तो उसका सेंटर भी इन्फिनिटी पे होगा, सेंटर भी होगा नहीं होगा इन्फिनिटी पे, और अगर सेंटर इन्फिनिटी पे होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी पे होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे होगा तो फोकल लेंथ भी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। लिख लो इसे, लिख लो इसे। समझ में आया कैसे होती है इनफाइनाइट? रटवा तो सब देते हैं, समझ लो। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। फोकल लेंथ होती क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है इसका? इनफाइनाइट होता है।
प्लेन मिरर का, यही पूछ सकता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, तो तुम क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है इसका, इनफाइनाइट होता है। जीरो क्यों लिखोगी, ऐसे फील करो ना कि ये एक बहुत बड़ा प्लेन मिरर है जिसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी को हम नहीं मेजर कर सकते तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी जिसको मेजर नहीं कराया सकता, तो बहुत बड़ी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ी है तो फोकल लेंथ भी बहुत बड़ी है, मतलब सब क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है भाई, गिरियो मत, मिटा दूं। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, हेडिंग चल रही है प्लेन मिरर, उसके अंदर एक ये हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। लिखो जल्दी से, हेडिंग है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्या क्या लिखा है तुम्हारी दीदी ने, दिखाना चाहा मुझे। ये तो इन्वर्जन इन्वर्जन ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, उसके बाद यूज आ गए, ठीक है लिख लिया। अच्छा, इसमें मैं नहीं लिखवाऊंगा तुम्हें, तुम खुद बताओगे मुझे। मिरर तो तुम डेली देखते हो और दिन में 50 बार से ज्यादा देखते होगे, देखते होगे 50 बार से ज्यादा, तो तुम्हें अपनी इमेज उसमें कैसी कैसी दिखाई देती है। सबसे पहला पूछता हूँ, नहीं नहीं पहले हिंदी में पूछता हूँ, इंग्लिश में बाद में पूछूंगा, पहले हिंदी में बताओ, क्या तुम्हें अपनी इमेज उसमें एकदम साफ दिखाई देती है, दिखाई देती है। अच्छा एक बात मैं भूल गया, जो हमारा मिरर होता है वो कलेक्शन ऑफ डॉट्स होता है, याद रखना। छोटे छोटे मिरर, छोटे छोटे टुकड़े 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 जोड़ता हूं मैं, लाखों करोड़ों, जब जाके एक मिरर बनता है। ठीक है, अगर उन टुकड़ों को जोड़ने में अगर गलती हो जाती है तो मिरर खराब बनता है। तुमने देखा है ना, बहुत बार मिरर के अंदर डिफेक्ट होता है, हमारा सिर टेढ़ा ऐसा दिखाई देता है, कुछ अजीब सा, कुछ कुछ लंबा सा दिखाई देता है, कुछ कुछ मिरर आते हैं वो खराब होते हैं, डिफेक्टेड पीस, या फिर किसी में हम लंबे लगते हैं, किसी में मतलब हमारी नाक ऐसी लगती है मोटी सी, तो या फिर तुमने देखा होगा सर्कस में जो मिरर देखे होंगे बहुत बार, या फिर इल्यूजन वाले मिरर देखे होंगे जिसमें ऐसे ऐसे चेहरा, ऐसे वैसे चेहरा होता है, देखे हैं वाले, कार्टून वार्टून में देखे, नहीं देखे, वो गलती से बन जाते हैं, वो गलती से, वो डिफेक्टेड पीस होते हैं, वो मिरर क्या होते हैं, वो डिफेक्टेड पीस होते हैं वो। ठीक है, उनमें डिफेक्ट हो जाता है कुछ उनको जोड़ने में, पार्टिकल्स को जोड़ते हैं, पार्टिकल्स को जब जोड़ते हैं तो कुछ हो सकता है उनके बीच में कोई गैप हो रह जाए, उस गैप की वजह से उसमें गलती हो जाती है बनाने में, तो इस वजह से मिरर भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर वो डिफेक्टेड पीस में बिक जाता है। जो सही होता है, जो हमारे घरों में नॉर्मल आता है, तो ज्यादातर क्या बनता है, सही बनता है। डिफेक्टेड पीस भी कहने पे, ऑर्डर करने पे बनते हैं, बनवाया जाए तो बनवाया जा सकता है। अच्छा अब मेरे को क्या बताना था, कि जितनी ज्यादा हम उसे बारीकी से बनाएंगे मिरर उतना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा हम बारीकी से बनाएंगे मिरर उतना अच्छा होगा। आज ही जाके देखना, 10 रुपए वाला मिरर आता है जो छोटा सा होता है, या फिर जो ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर आता है जो बहुत महंगा वाला होगा, उसकी क्वालिटी और 10 रुपए वाली की क्वालिटी देखना, तुमको एकदम अपना चेहरा एकदम क्लीन दिखाई देगा। बड़े वाले में जो महंगा होगा उसे बहुत स्मूथनेस से बनाया जाता है, बहुत क्वालिटी के साथ बनाया जाता है। ठीक है, जो महंगा आता है, या फिर जनरली हमारे वॉश बेसिन के सामने जो लगा रहता है वो भी महंगा आता है। ठीक है, इसमें हमारा चेहरा एकदम साफ दिखाई देता है, एकदम बारीक से। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे बनाया जाता है इस तरीके से, जितनी ज्यादा स्मूथनेस उतना ज्यादा अच्छा मिरर, उतना ज्यादा हमको साफ दिखाई देता है। ठीक है, मतलब उसमें जितने ज्यादा पिक्सल्स लगे होते हैं, हमारे चेहरे में भी तो पिक्सल हैं, डॉट्स, उतने ज्यादा पिक्सल्स हमको दिखाई देते हैं अपने चेहरे के, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ज्यादा हमको अपना चेहरा साफ दिखाई देगा। इसलिए तो मोबाइल फोन आते हैं 64 पिक्सल, 128 पिक्सल, मेगा पिक्सल में। ठीक है, तो जितने ज्यादा पिक्सल उतने ज्यादा चेहरा क्लीन दिखाई देता है फोन में, और जितने कम पिक्सल होते हैं उतना कम क्लीन दिखाई देता है। इसका कारण यही है। ऐसा ही मिरर्स के साथ भी होता है, जितने ज्यादा पिक्सल्स उसमें लगे होते हैं, डॉट 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 डॉट, जितने बारीकी से छोटे 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 बारीकी से जितने ज्यादा लगे होंगे
उतना ज्यादा हमको क्लीन अपना चेहरा दिखाई देगा, और जितने कम लगे होंगे उतना कम क्लीन दिखाई देगा। पहले के जो फोन आते थे उनमें कैसा ब्लर सा चेहरा आता था, भद्दा सा। हाँ, भद्दा सा चेहरा आता है, नहीं आता? उसमें उनके पिक्सल होते हैं ना, 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। इसका कारण यही है, समझ गए? हमारी आंखें होती हैं, हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल तक देख सकती हैं? 500 मेगापिक्सल होता है, 500 550 मेगापिक्सल हमारी आंखों का। इसलिए हमको एकदम क्लीन दिखाई देता है भाई, ये इससे सबसे क्लियर दिखाई देता है। और किसी और चीज को देखोगे उसका ज्यादा पिक्सल होगा, वो ज्यादा पिक्सल होती है इसी चीज की। तो मैं ये बता रहा था कि मिरर जो बनता है वो क्या बनता है, डॉट्स को कलेक्ट करके बनता है। और जितने ज्यादा बारीकी से डॉट एक साथ लगे होंगे, एक डॉट को 1 पिक्सल मान के चलो, तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे मिरर के अंदर उतना ज्यादा उसमें साफ दिखाई देगा हमारा चेहरा। उनका अलग रहता है उनका सीन, ईगल्स का नहीं कुछ कह सकता है इसको। वो भी होते हैं, आउल भी होते हैं, वो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। वो तो रात में देखते हैं, ये देखो। वो ऐसा होता है, उनके आंखों के अंदर रॉड्स बोलते हैं, रॉड्स रॉड्स होती हैं। तो 2 तरीके की रॉड होती हैं, एक जो दिन में दिखाई देने वाली होती है, एक रात में दिखाई देने वाली होती है। हमारे अंदर दिन वाली रात वाली होती है दोनों, पर दिन वाली ज्यादा होती है, रात वाली कम होती है रॉड्स। जो आउल होते हैं उनमें दिन वाली कम होती है, रात वाली ज्यादा होती है, इसलिए उनको रात में ज्यादा दिखाई देता है। मतलब इंटेंसिटी, अगर कम लाइट होगी तो कम लाइट में कितना ज्यादा दिख सकता है, वो उसके अंदर होता है, आउल के अंदर वो। ठीक है। और ईगल का शायद ऐसा, वो फोकस करके रखती है और उसका पता नहीं क्या कुछ सिग्नल विग्नल भी भेजती होगी, इनका पता भी तो नहीं रहता। बैट जैसे चिमकादड़ तो सिग्नल भेजती है, उसकी आंखें तो होती नहीं है चिमकादड़ की। चिमगादड़ सिग्नल भेजती है, साउंड सिग्नल। हाँ, बच के रहियो चमगादड़ से, सिग्नल भेजती है भाई। अगर तेरे से उसे नहीं महसूस हुआ ना सामने कोई आदमी आ रहा है, तो चिपक जाएगी 1 सेकंड में। उसके अंदर वो सिग्नल भेजती है। ठीक है, तुमने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि वो अल्ट्रासोनिक सिग्नल सेंड करती है, तुरंत जाके टकरा के लौट के आता है, तो उसे पता चल जाता है कि सामने कुछ है। अगर सिग्नल जाके लौट के नहीं आएगा तो उसे पता नहीं चलेगा सामने कुछ है। अगर हम कुछ ऐसा लगा दें उस चमगादड़ के सामने कि सिग्नल उसमें से पार चले जाए, टकरा के वापस ना जाए, उसमें जाके चिपक जाएगी वो, उसमें सिग्नल वापस नहीं जाएगा। समझ में आया कहानी? तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पे थे हम। तो मैं ये बता रहा था कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं, जितने ज्यादा डॉट कलेक्ट होंगे, उतने ज्यादा प्लेन हमारी इमेज हमको दिखाई देती है, और जितने कम होंगे उतने कम प्लेन दिखाई देगी। अच्छा चलो, वो तो एक पहली बात होगी। दूसरी बात, क्या तुमको अपनी इमेज सेम साइज की दिखाई देती है या अपने आप को छोटा दिखाई देता है? सेम साइज की दिखाई देती है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी, सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है। जितने दूर हम मिरर से खड़े होते हैं, क्या इमेज भी उतनी अंदर दिखाई देती है? ठीक है, तो सेम डिस्टेंस की दिखाई देती है। जितने दूर तुम खड़े होगे, अंदर भी ऐसा लगेगा हम उतनी दूर खड़े हैं, होता है? तो सेम डिस्टेंस की दिखाई देगी। हमको अपना सीधा हाथ सीधा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है? सीधा हाथ उल्टा दिखाई देता है, उल्टा हाथ सीधा दिखाई देता है। ठीक है। और फिजिक्स की भाषा में इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट दिमाग से निकल गया, क्या पूछने वाला था? हाँ, हमको अपने आप को हम उल्टा देखते हैं या सीधा देखते हैं? सीधा देखते हैं, सीधा देखते हैं। हम, एक सेकंड और, हमको हमको ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर इमेज बन रही है, मिरर के बाहर इमेज बन रही है? अंदर इमेज बन रही है। मिरर के अंदर इमेज बन रही है, और मिरर के जब अंदर इमेज बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ठीक है। तो लिखते हैं पहली प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी। सेम साइज, सेम डिस्टेंस, वर्चुअल। वर्चुअल की स्पेलिंग क्या होगी? वर्चुअल, इरेक्ट। एक बात याद रखना, मैं बता देता हूँ। देखो, ये वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल के साथ हमेशा तुम्हें इरेक्ट मिलेगा। जब इमेज वर्चुअल होगी तो उसके साथ हमेशा इमेज क्या होगी? इरेक्ट होगी। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। ठीक है। मैं इसमें भाई इतना कंफ्यूज होता था। ये तो चलो वर्चुअल के साथ समझ में आता है इरेक्ट, जब रियल के साथ इन्वर्टेड आ जाए और इन्वर्जन आ जाए, बस मेरे सामने 3 बातें आ गई। अब मेरा दिमाग खराब, बस मैं परेशान कि भाई ये क्या कह रहे हैं। इरेक्ट सीधी, इन्वर्टेड उल्टी,
उल्टी, मेरा सिर पैर दिखाई दे, पैर सिर दिखाई दे, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्जन, राइट का लेफ्ट दिखाई दे, लेफ्ट का राइट दिखाई दे, याद रखना, ठीक है। इरेक्ट सीधा, इन्वर्टेड उल्टा, इन्वर्जन राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और लेटरल इन्वर्जन। मुझसे इसका मतलब मत पूछना क्योंकि मुझे नहीं पता। ये लिखा है हो गया। तो यही प्रॉपर्टी होती है, कुछ और भी होता है, कुछ और भी होता है। हो गया, सेम डिस्टेंस, सेम साइज, वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरल इन्वर्जन। याद रहेगा? कोई डाउट है? इसके बाद यूज तो सबको पता ही होंगे, प्लेन मिरर के यूज क्या है? अपना चेहरा देखने के लिए ब्यूटी पार्लर में, लुकिंग मिरर। और क्या होता है? प्रेस, तो प्रेसेस को नहीं, उनके अंदर तो लेंस होते हैं, लेंस होते हैं ना उनके अंदर। अच्छा वो हाँ जो बड़े बड़े चेक करा जाता है समरी में वाला। अच्छा ठीक, कर लोगे ना। ये बात यूज तो नहीं पढ़ाऊं कि क्या यूज होते हैं, सबको पता ही है यूज। अब अगर यूज, हाँ तो दो नहीं पूछते यूज क्योंकि उन्हें पता है ना, बच्चों वाली बातें पूछ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर्स, अगर एक से ज्यादा मिरर रखे हो, अगर एक से ज्यादा मिरर रखे हो। अच्छा एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, क्या हमारी इमेज प्लेन मिरर के अंदर उल्टी बन सकती है? हमारा सिर पैर दिखाई दे और पैर सिर दिखाई दे, प्लेन मिरर के अंदर क्या हमारी इमेज उल्टी बन सकती है? कि हमको अपने आप में उसको हम उल्टा फील करेंगे, हम इसमें उल्टे बन रहे हैं। हमको ऐसा लगेगा हम इसमें उल्टे हैं, हमको अपने आप को उसमें उल्टा दिखाई दे हम। देखो, जब प्लेन मिरर नीचे रखा हो और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर परपेंडिकुलरली रखा हो, ऑब्जेक्ट उसके ऊपर परपेंडिकुलरली रखा हो, तो उसका सिर कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, और यहाँ पैर बनेंगे, तो उल्टा हो गया ना। अब इसमें उल्टा दिखाई देगा ना, अब उसमें अंदर हम उल्टे दिखाई देंगे। पानी में नहीं होता, हमारा सिर नीचे होता है बहुत और पैर हमारे ऊपर होते हैं, हम उल्टे तो देखते हैं उसमें। तो पानी में अपने आप को तुम सीधा देखती हो? नहीं होता, चेहरा नीचे होता है हमारा, पैर होते हैं हमारे पास में, हम उल्टे होते हैं ना उसमें नीचे, ऐसे होते हैं ना, ऐसे खड़े होते हैं हम उसमें। भाई फील नहीं कर पा रही हो, हम ऐसे होते हैं। तो कब पॉसिबल है ऐसा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब ऐसा पॉसिबल है कि प्लेन मिरर के अंदर इन्वर्टेड इमेज बने। कैसी इमेज बने? इन्वर्टेड, ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड माने उल्टा। कंफ्यूजन तुम्हें भी हो रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। चेहरे के सब जगह पैर, क्या चाहिए? चेयर तो है नहीं, बेड पे बैठो, अभी अभी बस छोड़ रहा हूँ। चलो वो ले गया पहले ही। नहीं नहीं, वो जब अगर ऑब्जेक्ट जो है मिरर के साथ परपेंडिकुलरली रखा होगा, अगर ऐसे सपोज ऐसे मिरर है और तुम अगर ऐसे खड़े हो जाओ तो तुम्हें अपना चेहरा उधर दिखाई देगा, पैर तुम्हारे यहाँ होंगे, तो पॉसिबल है इन्वर्टेड इमेज। हाँ पॉसिबल है, जब प्लेन मिरर के साथ कैसे रखा हो ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलरली रखा हो। बता दोगे? तो लिख लो इस बात को, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द प्लेन मिरर, व्हेन, हाँ पॉइंट बना के, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड perpendicularly to the plane mirror
इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड। कोई आया इसमें, कोई है इसमें कि मैं अकेला ही हूँ? तुमने कर लिया डाउनलोड, देखा है वीडियो? अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, बस जल्दी से बता के छोड़ रहा हूँ। अगर एक से ज्यादा मिरर रखे हो तो इमेज कितनी बनेंगी? कभी गए हो ना तुम लोग नाव की दुकान में, तो गए होगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे एक मिरर यहाँ रखा है, एक मिरर यहाँ रखा है, तो बहुत सारी इमेज दिखाई देती है अंदर 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 अंदर। ऐसा दिखता है हमारी बहुत सारी इमेज बन रही है पीछे तक। हाँ ऐसे एक यहाँ रखा हुआ है, ऐसे संभव ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसको एक अपना यहाँ दिखाई देगा चेहरा, एक यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देते हैं अंदर 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 अंदर। तो कितनी मिरर, कितनी हमारी इमेज बनेंगी अगर दो प्लेन मिरर रखे हो तो, ठीक है। तो वो होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा क्या है? थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। मैं बता रहा हूँ ना, बताया जाए ना, बता पेपर में बताया जाएगा। हाँ बताया जाएगा, बताता हूँ ना कैसे। देखो उसने बोला कि जैसे एक मिरर यहाँ रखा हुआ है और दूसरा मिरर यहाँ रखा हुआ है और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताओ उसको उसकी कितनी इमेज बनेंगी? तो कितना एंगल है उनके बीच में? 90। कितना एंगल है? 90। तो कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 4 इमेज बनेंगी, 4 इमेज बनेंगी उसकी, ठीक है। दो उसको इधर कहीं दिखाई देंगी इस तरीके से। अगर ये थीटा हो जाए 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा थीटा, तो 360 अपॉन 0, और किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो क्या आता है? किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब कितनी इमेज बनेंगी? इनफाइनाइट इमेज बनेंगी। इसीलिए जो वहां पर जो एंगल होता है सलून में, जो एंगल होता है दोनों दोनों मिरर्स के बीच में, वो लगभग 1 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास होता है। बहुत सीधे, ज्यादातर सीधे से रखे होते हैं ना वो। देखो ऐसे रखा हुआ है तो कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0। अगर ऐसे रखे हुए हैं तो कुछ एंगल है, ऐसे हैं तो कुछ एंगल है। ऐसे फील करो, ऐसे ऐसे सीधे लटक रहे हैं। हाँ तो एंगल हो गया ना, पीछे वाला ऐसे हो गया तो ऐसे फील करो, ऐसे ऐसे फील कर लो, ऐसे यहाँ से ऐसे बड़ा करो, इसे यहाँ से ऐसे बड़ा कर लो, तो उनके बीच में कुछ एंगल आ गया। मतलब ऐसे मत फील करो कि दूर दूर है हवा में, ऐसे मत फील करो। जैसे एक ये रखा हुआ है और दूसरा इस तरीके से पीछे की तरफ ऐसे झुका हुआ था, तो उसे ऐसा फील करो, ये ऊपर ले जाओ, इसे इसे ऐसे ऊपर ले जाओ। अब ये फील करो उनके बीच में कुछ एंगल है, एंगल उनके बीच में कुछ है। अब कुछ भी होगा, ठीक है, 2 डिग्री 4 डिग्री, अगर सपोज करो 10 डिग्री हुआ, 0 से 0 काट दिया, तो कितनी इमेज बनेगी? 36 के आसपास इमेज बनेगी। 36 हाँ ठीक, तो उतार लो इसे। कल मिलते हैं। कल का टाइम क्या बताऊं? कल कितने बजे फ्री हो गए फिर तुम लोग? हम लोग 4 बजे। तेरा भी 4 बजे? वही सबका 3:45। तो एक काम करना ना, पेपर छूटते ही आ जाना। हम लोग ऐसे स्कूल से डायरेक्ट वही तो कह रहा हूँ, स्कूल